सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज एंड आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब तक हमने अपने प्रोजेक्ट में अबाउट सेक्शन तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट सेक्शन और इस फुटर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इन दोनों सेक्शन को क्रिएट करना काफ़ी आसान है और इस सेक्शन को हम लास्ट में क्रिएट करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो सेक्शन है ये हमारे हीरो सेक्शन और अबाउट सेक्शन जैसा ही है, इसलिए हम यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। क्या कि हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे एंड उससे पहले हम यहाँ पर एक कमेंट दे के लिख देंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन, ओके, एंड यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें बस इस कंटेंट को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर है जॉइन कोड्स फेयर, तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड इस वाले टेक्स्ट को हम पैराग्राफ टैग में पेस्ट कर देंगे। तो बस इतना सा काम करते ही हमारा ये जो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन था ये यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है। बस हमें यहाँ पर एक और काम क्या करना है, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना है। तो इसके लिए हम इस पार्ट को रिमूव करके दोबारा स्लैश देंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएंगे और हमें कॉन्टैक्ट बैकग्राउंड वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जिस फोल्डर में आपका ये index.html फाइल है उसी फोल्डर में आपको एक और इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है एंड इसके अंदर आपको वो इमेज स्टोर करके रख देना है, ओके। एंड उसके बाद जब आप ये लिंक लिखेंगे तो आपका इमेज यूज़ हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको उस इमेज का नाम लिखना है जो आप यूज़ करने वाले हैं, ओके। यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो अब अगर अपना रिजल्ट देखें तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, ओके। और यहाँ अगर हमें ये बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में इस कंपोनेंट को बनाना सीखा था कि ये क्या काम करता है। सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, इसके ओपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे, ओके। आप अपने अनुसार इसे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितने भी स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं उन्हें हमने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, ओके। इसलिए हम सिंपली इन क्लासेस का यूज़ करके इन एलिमेंट्स को दोबारा से रिक्रिएट कर ले रहे हैं। तो इसलिए ये जो क्लासेस हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ओके। इसके बाद अब हम अपने फुटर को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फुटर को डिज़ाइन करने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ सिंपली एक पैराग्राफ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पर एक फुटर टैग लिखेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिख के उसे पेस्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पर कॉपीराइट सिंबल के लिए आप एंड COPY और ये भी लिख सकते हैं, ओके। तो इससे भी आपका कॉपीराइट सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके स्टाइल को चेंज करेंगे। तो स्टाइल के लिए हम डायरेक्ट फुटर टैग को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंपल सा एक ही टैग है। तो इसके कलर को सबसे पहले हम करेंगे वाइट, तो ये हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम इसे टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर पे आ जाए। और यहाँ पर एक पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल के इक्वल, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम चाहे तो इसे छोटा भी थोड़ा कर सकते हैं 28 पिक्सल के इक्वल रख के, ओके। तो अब जो हमारा ये फुटर सेक्शन है ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इसमें भी हम एक ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर सिंपली हमें एक बैकड्रॉप फिल्टर को डिफाइन करना होगा, बैकड्रॉप फिल्टर, जिसे हम ब्लर पे सेट कर देंगे 10 पिक्सल की वैल्यू देके, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड हम चाहें तो इसके कलर को भी, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रख के इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो इतना करते हमारे जो प्रोजेक्ट के सारे सेक्शंस थे वो सभी के सभी क्रिएट होके आ चुके हैं। बस एक सेक्शन बचा हुआ है, कौन सा? तो ऑफर सेक्शन। अब इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे यहाँ पर अबाउट सेक्शन के ऊपर कहाँ क्रिएट करना है इसे देख लेते हैं। अबाउट सेक्शन के नीचे, ओके। तो अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट से पहले हम यहाँ पर कमेंट दे के लिख देंगे ऑफर्स सेक्शन। अब यहाँ पर इस ऑफर सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बॉक्स और ये बॉक्स लगभग सेम ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं और यहाँ पर पैराग्राफ की जगह 3 और बॉक्सेज हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिंपल सा यही काम करेंगे कि इसे कॉपी करके और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखा हुआ है इसे तो एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ जो अबाउट कोड्स फेयर है इसे व्हाट वी ऑफर एंड इसके बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर देंगे।
तो यहाँ पर हम सर्विसेज वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो हमारा ऑफर्स वाला सेक्शन है सर्विसेज वाला, ये क्रिएट होके आ चुका है। अब हम इसके अंदर फर्दर 3 और बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें हमने कार्ड क्लास से इन बॉक्सेस को क्रिएट किया था और इन बॉक्सेस में क्या है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। यानी कि अंदर ये जो कार्ड्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी तो बाहर वाले कार्ड्स की तरह ही है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम अगेन इस पैराग्राफ टैग को रिमूव करके क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करेंगे। क्या, तो हम एक डिव बनाएंगे कार्ड नाम से एंड इसके अंदर हम एक हेडिंग देंगे। अब इस हेडिंग को हम H1 ना क्रिएट करके H3 दे देते हैं। ओके, एंड हेडिंग के बाद हमारा आएगा एक पैराग्राफ एंड इसी स्ट्रक्चर को हम 3 बार और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये 2 हुआ और ये 3। तो ऐसे करने से हमारे ये तीनों कार्ड्स क्रिएट होके आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम सिंपली इन हेडिंग्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हेडिंग आ जाएंगे यहाँ और ये पैराग्राफ्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें शो होके आ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस ऑफर सेक्शन वाले कार्ड को एक क्लास दिया कार्ड, हम इसे एक और क्लास दे देंगे ऑफर्स कार्ड। ओके, यानी कार्ड वाली जितनी भी स्टाइलिंग है वो तो इसमें रहेगी ही, इसके साथ हम कुछ और एक्स्ट्रा स्टाइलिंग भी ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफर्स कार्ड को एक्सेस करेंगे डॉट ऑफर्स कार्ड एंड इसे सबसे पहले डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स के इक्वल और अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये कुछ ऐसा होके आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जितने भी कार्ड्स हैं तीनों कार्ड्स, इन्हें हम एक और डिव में स्टोर करा देंगे। ओके, इन्हें अभी के लिए हम सिर्फ डिव नाम देते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो ऑफर कार्ड था इसमें मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही रखना चाहता हूँ। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट कैसे क्रिएट किया, एक तो हेडिंग हो गया और ये एक सिंगल डिव हो गया जिसके अंदर ये तीनों कार्ड्स हैं। ओके, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ऑफर कार्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे कॉलम के इक्वल। तो ये कुछ ऐसा शो हो के आ रहा है। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं इन्हें हम एक और क्लास देंगे, हम इसे कार्ड 2 कह देते हैं। ओके, कार्ड 2 और यहाँ भी कार्ड 2 और इसके बाद इन कार्ड्स 2 को हम एक अलग से स्टाइल देंगे। इन्हें डॉट कार्ड 2 से पहले तो एक्सेस कर लेंगे और इन्हें सबसे पहले एक विड्थ दे देंगे 40% के इक्वल। तो ये कुछ इतनी है। इन्हें एक पैडिंग भी दे देते हैं 0.7 रैम के इक्वल एंड मार्जिन 1 रैम के इक्वल। या इसे इंक्रीज कर देते हैं 2 रैम पे एंड ये जो पैडिंग है इसे इंक्रीज कर देते हैं 1.5 रैम पे। तो अब ये कार्ड्स काफ़ी बेटर लग रहे हैं। इसके बाद इन कार्ड्स की हाइट को हम फिक्स कर देंगे। हाइट को हम 100 पिक्सल रख के देखते हैं, तो ये काफ़ी बेटर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने डिव दिया था इसे एक क्लास देंगे। इसे क्लास हम दे देते हैं कार्ड 2 कंटेनर एंड इसे हम डॉट कार्ड 2 कंटेनर से एक्सेस कर लेंगे एंड इसे हम डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स के इक्वल और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा होगा रो के इक्वल। एंड इसी के साथ हम इस यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप और विड्थ को हम 30 पिक्सल कर देते हैं एंड यहाँ कुछ अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब ये जो हमारा ऑफर सेक्शन था ये भी क्रिएट होके आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर किया क्या एक्चुअल में। मैंने यहाँ पर ये जो विड्थ था ये, इसे मैंने परसेंटेज में वैल्यू क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं इसे परसेंटेज में वैल्यू दूंगा तो ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प करेगा। मतलब हमने इस पूरे कार्ड को एक रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाया है, तो अगर ये रिस्पॉन्सिव कार्ड अपना विड्थ चेंज करता है तो उस केस में ये जो अंदर के बॉक्सेज हैं ये भी अपना विड्थ चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका विड्थ परसेंटेज में दिया हुआ है और ये परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो इनके पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं इनकी रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम चाहें तो ये जो हमने हाइट फिक्स किया था इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे स्क्रीन का साइज जैसे डिक्रीज होता है वैसे हमारे जो ये बॉक्स है ये भी अपना साइज चेंज करता है एंड उसके साथ उसके अंदर के बॉक्सेस भी अपना साइज चेंज कर ले रहे हैं। ओके, ये मैजिक कैसे हुआ, तो एक तो हुआ इस परसेंटेज वाले बिट से और इस काम को करने में दूसरा हीरो कौन था, वो था हमारा फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप। इसने क्या किया अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पर एक लाइन में हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे। जैसे ही हमारा स्क्रीन छोटा हुआ तो एक लाइन में एक ही एलिमेंट है।
तो ये काम जो है ये फ्लेक्स रैप ने किया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब हम क्या करते हैं, इसमें जो बेसिक और कुछ स्टाइलिंग है वो ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या है, तो जैसे हम इस कार्ड को एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कर देंगे थोड़ा कम, एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ ही हम यहाँ पर चाहें तो एक डॉट कार्ड 2 करके एक हवर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब भी इस पे हवर होगा तो कार्ड का जो साइज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्म में स्केल 1.2 टाइम्स स्केल हो जाए, एंड बॉर्डर जो है वो हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड एक्वा। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं अब। तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, एंड ये जो ट्रांसफॉर्म है इसके वैल्यू को हम थोड़ा कम कर देते हैं, 1.02 कर देते हैं। तो अब ये काफ़ी सही शो हो रहा है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन इफेक्ट भी ला सकते हैं। ट्रांजिशन को हम 0.2 सेकंड कर देते हैं। तो अब जो हमारे एलिमेंट्स थे वो कम्प्लीटली क्रिएट होके आ चुके हैं। तो इसी के साथ हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड हमने CSS को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगले वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड ये जो प्रोजेक्ट वाला सीरीज है वो भी साथ में चलता रहेगा, यानी कि HTML और CSS के बेसिस पे हम और भी नए प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, और साथ ही हमारा जो जावास्क्रिप्ट का सीरीज है वो भी अब स्टार्ट होगा एंड पैरेलली चलता रहेगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा एंड इसे एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के साथ।